दोस्तों, हमने SA 530 तक को रिकॉल कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं SA 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। इसका मेमोनिक है एस्टीमेट ESTIMATE। इवेल्युएट द रिस्क, हाई रिस्क वाले एस्टीमेट को आइडेंटिफाई करो। S स्क्रूटिनाइज मेथड, मैनेजमेंट के असेसमेंट मेथड को चेक करो। T टेस्ट द डेटा, डेटा की एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और रिलायबिलिटी को टेस्ट करो। I इंक्वायर विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट द्वारा एस्टीमेट हेतु लगाए गए एजम्पशंस और रैशनल्स को मैनेजमेंट से जानो। M मेक योर ओन एस्टीमेट, अपना इंडिपेंडेंट एस्टीमेट बनाओ और कंपैरिजन करो। A एनालिसिस चेंजेज, करंट ईयर के एस्टीमेट को पास्ट पीरियड से कंपेयर करो और एक्चुअल अंतर का पता लगाओ। T टारगेट डिस्क्लोजर, डिसाइड करो कि क्या सारे डिस्क्लोजर कंप्लीट और कंप्लाइंट हैं। E एवेल्युएट ओवरऑल रीजनेबलनेस, डिसाइड करो कि क्या ओवरऑल एस्टीमेट रीजनेबल और फ्री फ्रॉम वाइस हैं। यह है SA 540 ऑडिटिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर एस्टीमेट से। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए SA 550 रिलेटेड पार्टीज, मेमोनिक है रिलेट, RELATE, R रिकॉग्नाइज्ड रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी और रिलेशनशिप का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार आइडेंटिफाई करो। E एवेल्युएट द रिस्क, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फ्रॉड रिस्क हाई होती है, इसलिए रिस्क का लेवल एसेस करो। L लुक फॉर अनरिकॉर्डेड रिलेशनशिप, इंक्वायरी, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, शेयर होल्डर रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड देखकर अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी का पता लगाओ। A एनालाइज ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस की नेचर, टाइमिंग और प्राइसिंग का आकलन करो। T टेस्ट फॉर आर्म लेंथ प्राइस, क्या ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर है, अन्य समान लेन देन से मिलान करो। E इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर, वेरीफाई करो क्या रिलेटेड पार्टी और रिलेशनशिप को प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया गया है। यह है SA 550 रिलेटेड पार्टी रिलेट से, RELATE। अब ऐसे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, मेमोनिक है इवेंट, EVENT। E एग्जामिन इवेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट और ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के बीच के इवेंट्स को चेक करो। B वेरीफाई इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिसाइड करो कि इन इवेंट का फाइनल स्टेटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। E इवेल्युएट सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन, कोई नई सूचना प्राप्त हो तो आकलन करो कि क्या ऑडिट कंक्लूजन को चेंज करने की जरूरत है। N नोटिफाई मैनेजमेंट इफ फाउंड लेट, अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद में कोई सूचना सामने आती है तो उसको मैनेजमेंट को तुरंत बताओ और एक्शन हेतु कहो। T टेक एक्शन एंड अमेंडेड रिपोर्ट इफ नीडेड, अगर रिपोर्ट को अमेंड करने की जरूरत है तो ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करें या नई रिपोर्ट इशू करें। ये है SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, मेमोनिक है इवेंट। चलो आगे बढ़ते हैं SA 570 गोइंग कंसर्न, मेमोनिक है गोइंग, GOING। G गैदर इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट के गोइंग कंसर्न असेसमेंट को अंडरस्टैंड करो। O ऑब्जर्व इंडिकेटर, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल इंडिकेटर को रिस्क के हिसाब से चेक करो। I इंक्वायर विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ आइडेंटिफाई रिस्क को डील करने हेतु प्लान को डिस्कस करो कि उन्होंने क्या प्लान बनाया है। N नोट डाउट्स इन ऑडिट फाइल, मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो डॉक्यूमेंट करो। G गिव ओपिनियन अकॉर्डिंगली, अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी या अन्य डाउट है गोइंग कंसर्न के बारे में और डिस्क्लोजर भी पूरा नहीं दिया गया है तो रिपोर्ट को मॉडिफाई करो। यह कहता है SA 570 गोइंग कंसर्न। आगे बढ़ते हुए बारी है SA 580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मेमोनिक है लेटर, LETTER। L लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट से फॉर्मल लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो। E एविडेंस सपोर्ट, मैनेजमेंट से प्राप्त रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस खुद तो नहीं है पर ऑडिट को एविडेंस को सपोर्ट करता है। T ट्रूथ एंड कंप्लीटनेस, मैनेजमेंट इस लेटर में कंफर्म करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और कंप्लीट हैं। T टर्म्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बारे में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करता है। ई एवरीथिंग प्रोवाइडेड, मैनेजमेंट कंफर्म करता है कि ऑडिटर को सारी सूचनाएं दे दी गई हैं। आर रिलायबल असर्शंस, मैनेजमेंट यह भी कंफर्म करता है कि दिए गए सभी रिप्रेजेंटेशन रिलायबल हैं। यह कहता है SA 580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन